जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम प्रेम के प्रतीक और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के प्रिय त्यौहार फुलेरा दूज के बारे में जानते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर फुलेरा दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 4 मार्च दिन शुक्रवार को है। इस त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह दिन किसी भी तरह के हानिकारक प्रभावों और दोषों से प्रभावित नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे अबूझ मुहूर्त माना गया है, अतः इस दिन बिना मुहूर्त देखे ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य को करना लाभदायक माना जाता है। इस बार फुलेरा दूज पर शुभ नामक योग का निर्माण हो रहा है, जो मांगलिक कार्यों के लिए अति मंगलकारी माना जाता है। उत्तर भारत के राज्यों में ज़्यादातर शादी समारोह फुलेरा दूज की पूर्व संध्या पर होते हैं। लोग आमतौर पर इस दिन को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त मानते हैं। फुलेरा दूज होली के पहले मनाया जाता है और ब्रज क्षेत्र में बहुत ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। फुलेरा दूज का त्यौहार बसंत पंचमी और होली के बीच फागुन में मनाया जाता है। यह दिन पूरी तरह दोष मुक्त दिन है। इस दिन का हर क्षण शुभ होता है, इसीलिए कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। मान्यताओं के अनुसार यह दिन शुभ विवाह, मकान, प्लाट और संपत्ति की खरीद इत्यादि सब प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए अत्यधिक पवित्र है। इस दिन शुभ मुहूर्त पर विचार करने या विशेष शुभ मुहूर्त को जानने के लिए पंडित जी से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती। फुलेरा दूज मुख्य रूप से वसंत ऋतु से जुड़ा त्यौहार है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इसे मनाया जाता है। यह तिथि अबूझ मुहूर्त भी मानी जाती है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन मुख्य रूप से श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में प्रेम का अभाव है, उन्हें इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। साथ ही वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी इस दिन पूजा की जाती है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का आरंभ गुरुवार 3 मार्च 2022 को रात्रि 9:36 पर हो रहा है तथा इसका समापन शुक्रवार 4 मार्च 2022 को रात्रि 8:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार शुक्रवार को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाएगा। फुलेरा दूज की तिथि पर शुभ नामक योग बन रहा है, जो रात्रि 1:45 तक जारी रहेगा। इसके बाद रात 1:52 से अगले दिन प्रातः 6:42 तक स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, और ये दोनों योग भी शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। फुलेरा दूज की तिथि पर सायंकाल के समय स्नान करके पूरा श्रृंगार करें और इसके बाद राधा कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति को सुगंधित फूलों से सजाएं। राधा कृष्ण पर सुगंध और अबीर गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद में सफ़ेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री अर्पित करें। विधिवत पूजा के बाद मधुराष्टक या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर सकते हैं। अगर पाठ करना कठिन हो तो केवल राधे कृष्ण का जाप कर सकते हैं। पूजा खत्म हो जाने के बाद श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें और प्रसाद ग्रहण कर लें। रात्रि के समय सोने वाले पलंग के चारों पैरों में गुलाबी धागा बांध दें और पलंग के नीचे गंदगी इकट्ठा ना होने दें। ध्यान रखें कि सोने के लिए ढेर सारी तकियों का प्रयोग ना करें। फुलेरा दूज पर राधे कृष्ण की उपासना आपके जीवन को सुंदर और प्रेम पूर्वक बना सकती है। इसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं, क्योंकि फागुन महीने में कई तरह के सुंदर और रंग बिरंगे फूलों का आगमन होता है और इन्हीं फूलों से राधे कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। फुलेरा दूज के दिन से ही लोग होली के रंगों की शुरुआत कर देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण होली की तैयारी करने लगते हैं। होली आने पर पूरे गोकुल को गुलाल के रंगों से रंग दिया जाता है। इस तरह शुरू हुई फुलेरा दूज की परंपरा। फुलेरा दूज के दिन ब्रज की गोपियों ने राधा कृष्ण पर फूल बरसाए थे और चारों तरफ फूलों ने ब्रज में अजीब लहर छा गई थी, जिसके कारण फुलेरा दूज का ब्रज में काफ़ी महत्व है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन से होली खेलने की परंपरा की शुरुआत की थी।
इस वजह से ब्रज में भी फुलेरा दूज के दिन से होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फुलेरा दूज के दिन घरों में रंगों और फूलों से रंगोली मनाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण की पसंदीदा पकवान बनाए जाते हैं। पकवान में माखन, मिश्री, पोहा समेत कई व्यंजन बनाए जाते हैं और फिर उनको भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस रस्म को पवित्र भोज या विशेष भोज के नाम से जाना जाता है। ब्रज के मंदिरों में बड़े उत्साह के साथ यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से राधा कृष्ण की पूजा की जाती है और मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार ब्रज के कामों के चलते भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए वृंदावन नहीं आ रहे थे। इसके लिए राधा जी काफ़ी दुखी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्होंने श्री कृष्ण जी को नहीं देखा था। राधा जी को दुखी देखकर गोपियाँ भी काफ़ी परेशान थी। राधा जी के उदास होने के कारण ब्रज के जंगल सूखने लगे थे और फूल भी मुरझा रहे थे। वनों की स्थिति को देखकर जब श्री कृष्ण को पता चला कि ऐसा राधा जी के कारण हो रहा है, तब वह वृंदावन में उनसे मिलने पहुँचे। वृंदावन में श्री कृष्ण जी के आने से राधा काफ़ी खुश हो गई और चारों तरफ हरियाली छा गई। फिर से पशु पक्षी आने जाने लगे और पेड़ भी लहराने लगे। भगवान कृष्ण ने राधा जी को छेड़ने के लिए खिल रहे फूल को तोड़ लिया और उन पर फेंक दिए। राधा जी ने भी श्री कृष्ण जी के साथ ऐसा ही किया। ये देखकर वहाँ मौजूद गोपियाँ और ग्वाले भी राधा कृष्ण को देखकर ऐसा करने लगे और एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। कहते हैं तभी से हर साल मथुरा में फुलेरा दूज के दिन ब्रज के मंदिर में फूलों से होली खेली जाने लगी। शाम का समय ही पूजन के लिए सबसे उत्तम है। रंगीन और साफ कपड़े पहनकर आनंद से पूजा करें। अगर प्रेम के लिए पूजा करनी है तो गुलाबी कपड़े पहने। अगर वैवाहिक जीवन के लिए पूजा करनी है तो पीले कपड़े पहने। पूजा के बाद सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। होली से कुछ दिन पहले आता है फुलेरा दूज। आज भी देहात क्षेत्र और गांवों में फुलेरा दूज के दिन से सायं के समय घरों में रंगोली सजाई जाती है। इसे घर में होली रखना कहा जाता है। खुशियां मनाई जाती हैं वह इसीलिए क्योंकि होली आने वाली है। जब खेतों में सरसों के पीले फूलों की मन भावन महक उठने लगे, जहाँ तक नजर जाए दूर दूर तक केसरिया क्यारियाँ ही क्यारियाँ नजर आएं। शरद की कड़ाके की ठंड के बाद सूरज की गुनगुनी धूप तन और मन दोनों को प्रफुल्लित करने लगी। खेतों की हरियाली और जगह जगह रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन मयूर नृत्य करने लगे तो समझो बसंत ऋतु अपने चरम पर है। बचपन से युवा अवस्था में कदम रखने वाले अल्हड़ युवक युवतियां इस मौसम की मस्ती में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं। किसानों की फसल खेतों में जैसे जैसे पकने और बढ़ने लगती है, तब भी रंगों भरा होली का त्यौहार आ जाता है। दूज के दिन किसान घरों के बच्चे अपने खेतों में उगी सरसों, मटर, चना और फुलवारियों के फूल तोड़कर लाते हैं। इन फूलों को भी घर में बनाई गई होली यानी रंगोली पर सजाया जाता है। यह जो उत्तर भारत के कई राज्यों में कई इलाकों में फुलेरा दूज से होली के ठीक एक दिन पहले तक लगातार होता रहता है। होली वाले दिन रंगोली बनाए जाने वाले स्थान पर गोबर से बनाई गई छोटी छोटी सूखी गुब्रीलों से ही होली तैयार की जाती है। होली के दिन घर में यह छोटी होली जलाई जाती है। इस होली को जलाने के लिए गांव की प्रमुख होली से आग लाई जाती है। उत्तर भारत ही नहीं, होली का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। बस मनाने के अंदाज भी जुदा है, पर होली की तैयारियां काफ़ी पहले शुरू हो जाती हैं। फुलेरा दूज के दिन आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दूज से कृष्ण मंदिरों में फागुन का रंग चढ़ने लगता है। इस दिन जो भक्त कृष्ण भक्ति करते हैं उनके जीवन में प्रेम की वर्षा होती है। इस पर्व का दूसरा महत्व शादियों को लेकर है। होली से लगभग 15 दिन पहले से शादियों का मुहूर्त समाप्त हो जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार जिन शादियों में किसी और दिन शुभ मुहूर्त नहीं निकलता उनके लिए फुलेरा दूज के दिन शादी करना शुभ माना जाता है। फुलेरा दूज के बाद से होली तो कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। वैसे तो होली का डांडा गढ़ने के बाद ही शुभ कार्यों पर निषेध रहता है, लेकिन फुलेरा दूज के अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो फिर जोर शोर से कीजिए फुलेरा दूज का स्वागत। होली खेलनी अज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया, होली खेलनी अज तेरे नाल
ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। ਥੱਕ ਗਿਆ ਜਗ ਨਾਲ ਖੇਲ ਖੇਲ ਹੋਲੀਆਂ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਜਗ ਨਾਲ ਖੇਲ ਖੇਲ ਹੋਲੀਆਂ। ਪਾਰੇ ਪਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਨੇ ਡੋਲੀਆਂ, ਰੰਗ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। ਹੋਲੀ ਖੇਲਣੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। ਛੱਡ ਮੁਰਲੀ ਤੂੰ ਫੜ ਪਿਚਕਾਰੀ ਵੇ, ਛੱਡ ਮੁਰਲੀ ਤੂੰ ਫੜ ਪਿਚਕਾਰੀ ਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। ਹੋਲੀ ਖੇਲਣੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। ਖੇਲ ਗੁਲਾਲ ਚਾਹੇ ਖੇਲ ਫੁੱਲ ਹੋਲੀ ਵੀ, ਖੇਲ ਗੁਲਾਲ ਚਾਹੇ ਖੇਲ ਫੁੱਲ ਹੋਲੀ ਵੀ। ਖੇਲ ਲੱਡੂ ਹੋਲੀ ਭਾਵੇਂ ਖੇਲ ਲੱਠ ਹੋਲੀ ਵੀ, ਤਾਵੇਂ ਖੇਲ ਲੈ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। ਹੋਲੀ ਖੇਲਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। ਹੋਲੀ ਖੇਲਣੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੋਲੀ ਤੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਨੇ, ਨੱਚ ਮਧੁਕ ਅੱਜ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੋ ਜਾ ਨਿਹਾਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। ਹੋਲੀ ਖੇਲਣੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ।